Hi guys, good morning. Welcome to my channel back, and you know everything. Myself Sunita, and today I am going to share my journey with you, how it started, and how I came to Dubai, how many years I spent here, what's my first job, what's my first income. I will share with you everything today. So it started on 2010, and I came of 31st December 2010. And that was my first job. वो मेरी पहली जॉब थी दुबई में 2010 में 31 दिसंबर को मैं दुबई लैंड हुई थी। ऑफ कोर्स मेरी फैमिली यहाँ पे थी तो मुझे विजिट वीज़ा पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आई थी। सो फर्स्ट जो कंपनी मेरी थी 2010 में जब मैं आई थी उस समय पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे जो कंपनी और एम्प्लॉयज़ के बीच में बनते थे वो कॉन्ट्रैक्ट्स 3 इयर्स के थे। तो जो 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था और मेरी फ़र्स्ट कंपनी जो एफएमसीजी कंपनी थी, एफएमसीजी लेके कैटेगरी है। तो उस एफएमसीजी कंपनी के अंदर हाइपर मार्केट्स और सुपर मार्केट्स आते थे। और हाइपर मार्केट्स में मैं काम करती थी। मैं मल्टीपल्स मेरे जॉब्स थे। और लाइक मैं फ्लोर इंचार्ज थी। मैं कैश हैंडल करती थी। मैं कस्टमर्स के ऑर्डर पिकअप करती थी और उनको डिलीवरी ऑन टाइम पहुंची है नहीं वो कंफर्म करना। जो बाहर से गुड्स आते थे उनको रिसीव करना, ये मेरा जॉब वहाँ पे हुआ करता था। तो वहाँ पे मैंने ऑफकोर्स मैं कंपनी का नाम शेयर नहीं कर सकती आपके साथ क्योंकि आई थिंक मे बी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए। तो 3 साल मैंने वहाँ काम करने के बाद और फर्स्ट टाइम में उस 3 साल ऑफकोर्स मैं यहाँ थी, बट उस दौरान में आफ्टर 19 मंथ्स के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम इंडिया आई। उस समय इतना लाइक बहुत एक्सपेंसिव था और मेरी फर्स्ट सैलरी थी तो उतनी ज़्यादा सैलरी नहीं थी। मुझे उस टाइम मेरी फैमिली को भी सपोर्ट करना होता था तो उतनी इनकम नहीं होती थी। लाइक सो इनकम थी और उस टाइम उतना ग्रोथ करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना था। तो आफ्टर 18 और 19 मंथ्स के बाद जब मैं वेकेशन गई फर्स्ट टाइम आफ्टर 19 मंथ्स में अपनी फैमिली से मिली। मेरी सिस्टर की शादी थी, उस पर्पज़ से मैं इंडिया गई थी। और वहाँ जाके आफ्टर 1 मंथ में फ़र्स्ट टाइम वहाँ रुकी। 19 मंथ्स के बाद मैं अपनी फैमिली को देखा क्योंकि दुबई की लाइफ इतनी इजी नहीं होती। हर किसी को लगता है कि दुबई में पैसा कमाना बहुत इजी है और लाइक यहाँ पे बहुत, अगर आपकी फैमिली है आपको सपोर्टिंग है, आपकी फैमिली आपको ध्यान देने वाली है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आते होते हैं, जॉब में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और लाइक कभी त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उस समय अपनी फैमिली को हम ज़्यादा मिस करते हैं। तो ऑफकोर्स उस दौरान बहुत प्रॉब्लम होती है, बट अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो थोड़ा इजी हो जाता है। अगर फैमिली नहीं है तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जो लोग अकेले होते हैं, जिनके पास फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली नहीं है, उनके लिए दुबई में रहना बहुत डिफ़िकल्ट है। सो इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो 18-19 मंथ्स के बाद जब मैं फ़र्स्ट टाइम इंडिया गई, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत मैंने इन्जॉय किया। उसके बाद आने के बाद मुझे लगने लगा कि लाइक आप मुझे यहाँ से मूव करना चाहिए, अपने इनकम सोर्सेज बढ़ाना चाहिए। तो 3 साल मैंने उस कंपनी में क्लियर किए। ख़त्म करने के बाद जब मेरा लास्ट मंथ था जॉब का, उसके बाद यहाँ वीज़ा ख़त्म जब हम कैंसिलेशन के लिए देते हैं, जब हम एम्प्लॉयर को मना करते हैं कि हम वीज़ा आगे एक्सटेंड नहीं करना चाहते, तो हमको 45 डेज़ मिलते हैं। अगर आप 45 डेज़ आप रुक सकते हो वीज़ा कैंसिल होने के बिटवीन में 45 डेज़ आपको मिलते हैं कि आप जॉब सर्च कर सकते हो। उस 45 डेज़ में वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हो, लाइक जो भी प्रोसीजर्स होती हैं लीगली। उसके बाद मैंने जॉब ढूंढना चालू की। ऑफकोर्स मैं एफएमसीजी में कंपनी में काम करती थी तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था कि मैं फ्रेंड्स कांटेक्ट बना सकूं या किसी को मैं अपनी जॉब के लिए रेफरेंस दे सकूं, क्योंकि उस दौरान लाइक घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, वही मेरी लाइफ हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे करके मैंने अपने फ्रेंड्स कांटेक्ट बढ़ाना चालू किए, लोगों से बात करना चालू की, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चालू किए। उनको कहा कि भाई मैं आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। सो धीरे धीरे करके मेरे को सजेशन आने लगे। ऑफकोर्स मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया। ऑनलाइन अप्लाई करते करते अपना बायोडाटा बनाया। पहले बायोडाटा भी नहीं बनाया हुआ था, बायोडाटा बनाया, उसमें मैंने सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। फिर मैं काफ़ी सारे मैंने इंटरव्यूज़ भी अटेंड किए। फिर फाइनली बट मुझे सेम फील्ड में काम नहीं करना था क्योंकि वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे और मेरी सैलरी बहुत कम। तो मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा उसी फील्ड में जाऊँ ताकि मुझे कम सैलरी में काम करना पड़े, और अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। और लाइक मुझे नहीं लग रहा था कि दुबई आके कोई सेंस बन रहा है, उतना इनकम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मुझे ये चाहिए था कि मैं एक ऑफिस जॉब ढूंढूँ जो 9 to 5 हो, तो कम से कम मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम स्पेंड कर सकती हूँ।
और सेकंड चीज़ लाइक मुझे चाहिए था कि यहाँ पे मैं आई हूँ तो जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ में एक्सप्लोर कर सकूँ, जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न कर सकूँ उतना मेरे लिए अच्छा होगा। जितने कम समय में मैं जितना ज़्यादा सेविंग्स कर सकूँ, उसी पर्पज़ से हम लोग विदेश आते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, अपने फ्यूचर के लिए हम लोग सेविंग कर सकें। उसी लिए मैंने भी ट्राई किया ऑफ कोर्स। फिर इंटरव्यूज़ देते क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था एफएमसीजी कंपनी करने के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे करके ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है, तो किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए, हमको ट्राई करते रहना चाहिए। मैं ट्राई करती रही और उसके बाद मैंने कई इंटरव्यूज़ फेस किए, तब जाके मुझे एक इंश्योरेंस कंपनी जो बहुत बड़ा ब्रांड है यहाँ पे, उस कंपनी में जॉब पाने के लिए बहुत मुश्किलें होती हैं। बट टच वुड ग्रेस ऑफ गॉड मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि उनके मैनेजर को मेरे अंदर पोटेंशियल दिखा और 2-3 राउंड्स क्लियर करने के बाद मुझे 2 महीना इंडिया जाके वेट करना पड़ा उनकी वीज़ा के लिए। 2 महीना वेट करने के बाद फाइनली मुझे वहाँ से वीज़ा आई और मैंने फिर 2014 में मैंने फिर एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए स्टार्ट किया। दैट इज़ माय सेकेंड एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आगे की डिटेल मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं आपको अपनी आगे की जर्नी शेयर करूंगी कि मेरा एफएमसीजी से इंश्योरेंस का सफ़र कैसा रहा, कैसे मैंने वहाँ पे ग्रो अप किया, कैसे मैंने अपने कॉन्टेक्ट्स बढ़ाए, कैसे मैंने लोगों से और मीटअप किया, कैसे मैं उनको अपने कैपेबिलिटीज़ के बारे में बता सकी ताकि लोग मुझे अप्रोच करें और मैं अच्छी जॉब हासिल कर सकूं, ताकि मैं अपनी फैमिली को और अपने लिए कोई अच्छी सेविंग्स कर सकूं। तो उसी लिए मैं स्ट्रगल करती रही और कभी मैंने हार नहीं मानी और मैं आगे बढ़ती रही और टच वुड ग्रेस ऑफ गॉड मुझे मेरी मेहनत का फल मिलता रहा। तो मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो अपनी आप हिम्मत मत हारिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, हमको कोशिश करते रहना चाहिए। ऑफकोर्स हमें देर सवेर पर हमें रिजल्ट ज़रूर मिलता है, सो यू हैव टू कीप ट्राइंग गाइस एंड ऑफकोर्स you will get success. Sometimes it will come quickly, sometimes it will take some time. So for as of now, we are going to end this video, and I will show you my we'll continue this journey in part 2. Okay, see you, bye, take care.